नमस्कार, स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? आज है गंगा दशहरा। बहुत समय ऐसा होता है कि तिथियां दो दो दिन की होती हैं, तो कल भी आप मना सकते हैं, लेकिन याद रखिए कल शाम को वो खत्म हो जा रही थी। अब बात ऐसी है कि मैं आज बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष यानी कि महादेव को समर्पण करने वाला दिन, त्रयोदशी का दिन। और ये बहुत ही अपने आप में खास हो जाता है जब ज्येष्ठ महीने का प्रदोष हो। रविवार का दिन है, रवि प्रदोष इसे कहते हैं। और क्या उपाय आपको करने चाहिए प्रदोष में, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा, तो ज़रूर लिखिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि जितनी बार हम टाइप करते हैं भगवान का नाम, उतना ज़्यादा पुण्य हमें मिलता है। तो इस चीज़ को तो ज़रूर करिए। अब बात करते हैं कौन सा ऐसा विशेष उपाय हमें अपनी ज़िंदगी में करने चाहिए जिससे कि लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ख़त्म हो जाए, स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाए। और प्रदोष एक ऐसा दिन है कि महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इवनिंग का समय, जो गोधूली बेला जिसे हम कहते हैं, जब सूर्य जो है वो अस्त हो रहा होता है और चंद्रमा जो है वो उगने वाला होता है, उस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। तो बिटवीन 6:30 टू 7:30 के बीच में ये जो टाइम है, इस समय पूजा किया जाता है। क्या करना चाहिए आज के दिन? आज के दिन सुबह उठकर स्वच्छ कपड़े पहने, कोशिश करिए सफ़ेद कपड़े पहनने का, या फिर कोई भी कलर पहनिए। लाल और नीला को अवॉइड करना है, क्योंकि लाल जो है ना वो मंगल का रंग है। काले को भी अवॉइड करना है। और बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन आएगा, क्योंकि जो स्थितियां हैं अभी ग्रहों की, वो कहीं ना कहीं आपको एग्रेशन, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा, कुछ ना कुछ करके ऐसा आपके ज़िंदगी में सिचुएशंस आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि जो नहीं करना चाहिए था वो भी आप कर देंगे। तो इसलिए आपको एग्रेशन को कंट्रोल करना है। पोलाइट रहिए, कम बात करिए, जितना ज़्यादा कम हो सके बात करें, और जितना ज़रूरत है बस उतना ही बात करें। फालतू के बेफजूल की बातों में ना पड़ना है, ना खुद को किसी और, कोई और अगर आपको कुछ कहता भी है ना, तो चुपचाप सुनिए, हाँ भैया हाथ जोड़िए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी में अगर ऐसा आप करना सीख जाएं तो ज़िंदगी बहुत हसीन और खूबसूरत हो जाती है। किसी भी लोग से जब आप बात करते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज जो है वो एक्सचेंज होती है। तो जो नेगेटिव बोलता है उसके साथ अगर आप बहस करोगे, तो आपकी जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। तो इसलिए रहने दीजिए। क्या करना है, एक थाल तैयार करिए जिसमें आपको रोली लेनी है, मूली लेनी है, दही लेना है, शहद लेना है, चंदन लेना है, चीनी लेना है, गंगा जल लेना है, इत्र लेना है, गुलाब जल लेना है। जिसकी राहु केतु की दशा, अंतर्दशा या कुछ भी चल रहा है, ग्रह खराब है, तो आप चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। एक लोटा लेकर जाइए, बहुत सारे फूल लेकर जाइए सजाकर, अपने साथ दिया लेकर जाएं। कम से कम याद रखिए कि आज के प्रदोष वाले दिन आपको 5 दिया जलाना ही चाहिए महादेव के सामने। तो आप 5 दिया लेकर जाएं, घी, शुद्ध घी उसमें प्रयोग करें और उसमें रुई की बाती डालकर लेकर जाएं। याद रखिए कि महादेव को जब भी मनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको सौम्य बनना है। आपको अहंकार को त्यागना है। आप चाहे जितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन अहंकार को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अहंकार करता है उसका हर कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना। जाइए मंदिर में, अपनी वाइफ को लेकर जाइए, आपकी शादी नहीं हुई तो अपनी माँ को लेकर जाइए, अपनी बेटी को लेकर जाइए, किसी को भी साथ में लेकर जाइए। जाकर अपने घर से ही गंगा जल और जल भरकर लोटे में लेकर जाएं। आज के दिन महादेव के मंदिर के चौखट को अच्छे से साफ सफाई करें, खुद से पोछा लगाएं और उसके बाद वहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, दिया से सजा सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं। नंदी महाराज की पूजा अर्चना ज़रूर करें, उनके समक्ष एक दिया ज़रूर रखें, 2 चौखट पर दिया ज़रूर रखें और 5 दीपक महादेव के समक्ष ज़रूर प्रज्वलित करना है। पंचामृत से महादेव का अभिषेक करें। आज के दिन गन्ने के रस से अगर महादेव का अभिषेक किया जाए तो कहा जाता है आपको बहुत ज़्यादा लक्ष्मी, धन प्राप्ति होती है। दूसरा, अगर आज के दिन आप इत्र से महादेव का अगर आप अभिषेक करते हैं तो लग्जरी लाइफ में आता है, कंफर्ट जोन आपका बन जाता है। उसके साथ में आप लग्जरी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो।
तीसरा, अगर आज के दिन शहद से महादेव का अभिषेक करते हैं तो मधुमेह जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बेलपत्र अर्पण अगर करते हैं राम का नाम लिखकर और उसमें शहद से राम का नाम लिखेंगे और मस्तक पर इस तरह से अपना टच करके महादेव के ऊपर लगा देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि तकदीर आपकी बदल जाती है, तकदीर में जितने दुख हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा आज के दिन महादेव को केसर युक्त चावल जो अखंड हो, देख लीजिए कि खंडित ना हो, और उसको आप 11 की मात्रा में, 7 की मात्रा में, 2 की मात्रा में, आपको जितना मन करे केसर से लग लीजिए, हल्का सा भिगाकर महादेव पर रख दीजिए। महादेव पर हल्दी का प्रयोग नहीं करना है आपको। पार्वती माता जो है महादेव के रूप में कार्तिक, गणेश, अशोक सुंदरी, माँ पार्वती और महादेव है। तो इस प्रकार से आप जब पूजन करते हैं और पार्वती माँ को आप अर्पण कर सकते हैं हल्दी, लेकिन महादेव पर अर्पण नहीं करना है। धतूरा अर्पण कर सकते हैं, भांग अर्पण कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप सीजन के फ्रूट्स जो हैं वो अर्पण कर सकते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपका मैरिड लाइफ अच्छा होने लगता है, आपके करियर में आपको ग्रोथ दिखना शुरू हो जाता है, बहुत सारा धन आना शुरू हो जाता है, ज़िंदगी में परेशानियां जो है वो छू मंतर होते हुए आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार महादेव की पूजा अर्चना करें, वहाँ जाकर 3 ताली ज़रूर बजाएं। एक पहला जो ताली होती है उसका मतलब कि आप अपनी उपस्थिति महादेव को बता रहे हैं, दूसरी ताली में अपनी मनोकामना कही और तीसरी ताली में ये कही कि भगवान मैं अपने आप को आप पर समर्पित करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। विश्वास करके देखिए कि ज़िंदगी में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है, लाइफ में आपको चेंजेस खुद ब खुद देखने को मिलेगा। वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लीजिए, वहीं बैठकर रुद्राष्टकम का पाठ कर लीजिए, वहीं बैठकर शिव तांडव का पाठ कर लीजिए, वहीं बैठकर दुर्गा स्तुति पढ़ दीजिए। आपको जो पसंद है आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद बेल पत्र के सामने दिया ज़रूर जलाएं, उसके वृक्ष के नीचे आंवले का अगर वृक्ष है तो वहाँ दीपक जलाएं, तुलसी के समक्ष जलाएं। पीपल पर भी आज के दिन आप पानी नहीं अर्पण करेंगे लेकिन दीपक ज़रूर जला सकते हैं दूर से। इसके अलावा आज के दिन अगर आप शमी के वृक्ष से कुछ पत्ते ले जाकर महादेव पर अर्पण करते हैं तो शनि का जो प्रभाव होता है वो खत्म होता है, महादेव अति प्रसन्न होते हैं और लाइफ में सक्सेस मिलती है। तो शमी के पौधे के नीचे भी सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।